इंटरनेट एक विशाल और जटिल नेटवर्क जिसका एक छिपा हुआ पहलू भी है। यह पहलू अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस छिपे हुए पहलू को डार्क वेब कहा जाता है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सामान्य सर्च इंजन से छिपा रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अपराधी इलीगल गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। यहां पर ड्रग्स, हथियार और चोरी की गई जानकारी का व्यापार होता है। 2014 में ऑपरेशन ओनिमस नामक एक वैश्विक अभियान ने इंटरनेट के इस डार्क कॉर्नर पर प्रकाश डाला। इस ऑपरेशन ने कई अवैध मार्केटप्लेस को बंद कर दिया। ऑपरेशन ओनिमस दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी। इसने दिखाया कि जब देश एक साथ काम करते हैं तो वे बड़े से बड़े साइबर अपराधियों को भी पकड़ सकते हैं। इसने दिखाया कि डार्क वेब इम्पेनेट्रेबल नहीं है। यह साबित हुआ कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी इस गहरे और छिपे हुए नेटवर्क में प्रवेश कर सकती हैं। अपराधी जो सोचते थे कि वे गुमनाम हैं, उन्हें पकड़ा गया और न्याय के कटघरे में लाया गया। यह उन सभी के लिए एक बड़ा झटका था जो डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों में शामिल थे। यह ऑपरेशन सभी के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने आम जनता को भी जागरूक किया कि इंटरनेट पर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इसने हमें डार्क वेब के खतरों और ऑनलाइन सिक्योरिटी के महत्व को दिखाया। यह समझना जरूरी है कि हमारी ऑनलाइन गतिविधियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसने साइबर अपराध से लड़ने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जब देश एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे साइबर अपराधियों के खिलाफ अधिक प्रभावी हो सकते हैं। ऑपरेशन ओनिमस ने साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट चिह्नित किया। इसने दिखाया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी तकनीकी रूप से सक्षम हैं। इसने अपराधियों को एक सख्त संदेश दिया। डार्क वेब एक सेफ हेवन नहीं है। यह संदेश स्पष्ट था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऑपरेशन ओनिमस इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक उल्लेखनीय कारनामा था। यह ऑपरेशन दिखाता है कि जब विभिन्न देशों की एजेंसियां एक साथ आती हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकती हैं। अलग अलग देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपराधियों के एक वैश्विक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मिलकर काम किया। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उनकी एकजुटता ने इसे संभव बनाया। इस ऑपरेशन को यूरोपोल, यूरोपीय संघ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने कोऑर्डिनेट किया था। यूरोपोल ने विभिन्न देशों की एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य यूरोपीय देशों की एजेंसियों ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। इन सभी एजेंसियों ने अपने संसाधन और विशेषज्ञता साझा की। यह कोलैबोरेशन ऑपरेशन ओनिमस की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। इसने दिखाया कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम बड़े से बड़े अपराधियों को भी पकड़ सकते हैं। अपराधी अक्सर सीमाओं के पार काम करते हैं, जिससे किसी एक देश के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वे अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। इंटेलिजेंस और संसाधनों को साझा करके ये एजेंसियां अपराधियों को ट्रैक करने और उनके ऑपरेशंस को बंद करने में सक्षम थीं। यह सहयोग उनकी सफलता की कुंजी थी। इस ऑपरेशन ने साइबर अपराध से लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मिसाल कायम की। यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक बन गया है, जिससे अन्य एजेंसियां भी प्रेरित हो सकती हैं। ऑपरेशन ओनिमस ने सिल्क रोड 2.0 नामक एक नोटोरियस ऑनलाइन मार्केटप्लेस को निशाना बनाया। यह वेबसाइट इलीगल एक्टिविटी का केंद्र थी। इसका उपयोग ड्रग्स, हथियार और अन्य इलीगल गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता था। ऑपरेशन ने अन्य डार्क वेब मार्केटप्लेस को भी निशाना बनाया। इन मार्केटप्लेसेस को बंद कर दिया गया और उनके सर्वर्स को जब्त कर लिया गया। इसने डार्क वेब पर इलीगल गुड्स और सर्विसेज के प्रवाह को बाधित कर दिया। ऑपरेशन ने डार्क वेब पर मौजूद क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महत्वपूर्ण झटका दिया।
इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखाया कि इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोने भी कानून की पहुंच से बाहर नहीं हैं। ऑपरेशन ऑनिमस के परिणाम स्वरूप डार्क वेब मार्केटप्लेसेस में शामिल सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां दुनिया भर के देशों में की गईं। गिरफ्तार किए गए लोगों में वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर्स, विक्रेता और खरीदार शामिल थे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने लाखों डॉलर नकद और बिटकॉइन जब्त किए। उन्होंने बड़ी मात्रा में ड्रग्स, हथियार और अन्य इलीगल गुड्स भी जब्त किए। ये बरामदगी डार्क वेब पर काम करने वाले क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लो थी। गिरफ्तारियों और बरामदगी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जिससे एक कड़ा संदेश गया कि साइबर अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाग 5, प्रभाव और निहितार्थ। ऑपरेशन ऑनिमस का साइबर अपराध परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने अपराधियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। प्रमुख मार्केटप्लेसेस को बंद करने से डार्क वेब इकोसिस्टम में व्यवधान आया। हालांकि इसने साइबर अपराध को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। अपराधियों ने अनुकूलित किया और काम करने के नए तरीके खोजे। नए मार्केटप्लेसेस उभरे और अपराधी गुमनाम रहने के अपने प्रयासों में अधिक सोफिस्टिकेटेड हो गए। ऑपरेशन ऑनिमस ने साइबर अपराध के लगातार विकसित होने वाले स्वरूप पर प्रकाश डाला। भाग 6, रिपल इफेक्ट्स, डार्क वेब की प्रतिक्रिया। ऑपरेशन ऑनिमस से डार्क वेब समुदाय हिल गया था। ऑपरेशन ने गुमनामी के उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया जो डार्क वेब पर मौजूद था। उपयोगकर्ता अधिक सतर्क और पैरानॉइड हो गए। गिरफ्तारी के डर से कुछ उपयोगकर्ता छिप गए। अन्य लोगों ने डार्क वेब की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन की रणनीति पर बहस की। ऑपरेशन ने डार्क वेब के भविष्य और अधिक से अधिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बारे में चर्चा छेड़ दी। इसने गुमनामी को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई नई तकनीकों और युक्तियों के विकास को भी बढ़ावा दिया। भाग 7, बिल्ली और चूहे का खेल, साइबर अपराध का विकास। ऑपरेशन ऑनिमस ने कानून प्रवर्तन और साइबर अपराधियों के बीच चल रहे बिल्ली और चूहे के खेल पर प्रकाश डाला। अपराधी लगातार कमजोरियों का फायदा उठाने और कानून से आगे रहने के नए तरीके खोज रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति को लगातार अनुकूलित करना चाहिए और नए उपकरण विकसित करने चाहिए। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। ऑपरेशन ऑनिमस ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि साइबर अपराधियों से आगे रहने के लिए निरंतर सतर्कता और नवाचार की आवश्यकता होती है। भाग 8, ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना। ऑपरेशन ऑनिमस ने ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान किए। इसने व्यक्तियों और संगठनों को साइबर खतरों से खुद को बचाने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इन उपायों में मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, जो सुरक्षा का पहला कदम है, व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करने के बारे में सतर्क रहना और गोपनीयता सेटिंग्स को समायोजित करना और सॉफ्टवेयर को अद्यतित रखना शामिल है ताकि सुरक्षा खामियों को रोका जा सके। ऑपरेशन ऑनिमस ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, साइबर सुरक्षा जागरूकता और बेस्ट प्रैक्टिसेस के महत्व पर जोर दिया, जिससे सभी को सतर्क रहना चाहिए। भाग 9, साइबर अपराध से लड़ने का भविष्य। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई जारी है। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इन रणनीतियों में साइबर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए उन्नत विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करना शामिल है। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण बना रहेगा। जानकारी और संसाधनों को साझा करके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकती है। साइबर अपराध से लड़ने का भविष्य सहयोग, नवाचार और विकसित हो रहे खतरों के समाधान के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच पर निर्भर करता है। भाग 10, ऑपरेशन ऑनिमस, व्यवधान की विरासत।
यह एक ऐसा अध्याय है जो साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन ओनिमस एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस ऑपरेशन ने कई देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एकजुट किया। इसने डार्क वेब पर आपराधिक गतिविधि को प्रभावी ढंग से कोलैबोरेट करने और बाधित करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने दिखाया कि जब एकजुट होकर काम किया जाए तो क्या हासिल किया जा सकता है। जबकि ऑपरेशन ने साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन इसने साइबर अपराध परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने अपराधियों को नए तरीकों की तलाश करने पर मजबूर किया। इसी की ने अपराधियों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने तरीकों को बदलने पर विवश किया। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई और लोगों को यह समझने में मदद की कि उनकी डिजिटल सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और विकसित हो रहे साइबर खतरों के सामने निरंतर सतर्कता और नवाचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह ऑपरेशन एक अनुस्मारक है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऑपरेशन ओनिमस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई एक सतत प्रयास है जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके लिए खुद को और अपनी डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए।